जय माता दी दोस्तों। आज का प्रश्न बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सपने में अगर पुजारी यानी जो भगवान की आरती आराधना करते हैं, उनका पाठ करते हैं, उन्हें पुजारी कहा जाता है। अगर आप सपने में पुजारी या पंडित का दर्शन करते हैं तो उसके स्वप्न का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला हो, इस सब की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि अगर आपके स्वप्न में पुजारी जी के दर्शन हो जाएं तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर पुजारी जी का स्वप्न में दिखने का क्या मतलब है, वह क्या अर्थ है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं कि शास्त्रों में क्या बातें लिखित है। शास्त्रों में ऐसा लिखित है कि पुजारी बनना देखना कार्य में प्रगति उन्नति का संकेत है। साथ ही मंदिर या मूर्ति भी दिखे तो भी अत्यंत शुभ लक्षण है। यानी जैसा कि शास्त्रों में लिखित है कि पुजारी को देखना या खुद पुजारी बनना या मूर्ति को देखना कार्य में उन्नति व प्रगति का संकेत है। यानी अगर आपके सपने में अगर पुजारी जी या कोई भी मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, कोई भी देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो आपकी उन्नति आपकी प्रगति तय है। ऐसी बातें शास्त्रों में लिखित है। तो ये मान के चलिए कि जो स्वप्न आपने देखा है वो बहुत ही शुभ स्वप्न है, बहुत ही दुर्लभ। यानी हर मनुष्य सपने में पुजारी जी के दर्शन नहीं कर पाता है। आप जरूर कोई ना कोई भक्ति करते होंगे या आपके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा होगी, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहा होगा, तभी सपने के माध्यम में आपको पुजारी जी के दर्शन हुए हैं। ये मान के चलिए कि आपके इष्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं, तभी आप ये सब शुभ यानी सकारात्मक स्वप्न आपके जीवन में आ रहे हैं। तो इसके लिए तो आप अपने इष्ट को धन्यवाद अवश्य करिएगा कि हे प्रभु, सपने में दर्शन देने के लिए आपका धन्यवाद। और रही बात कि कितने बजे देखे गए सपनों का फल होता है, कितने बजे देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता है, ये जानकारी लेनी आपको और भी आवश्यक है। ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी भी सपने देख लिया तो पूरे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में शास्त्रों में क्या लिखित है, ये बातें भी आपको जाननी अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको शास्त्रों में लिखित जानकारी बताता हूं कि कितने बजे देखे गए सपनों का फल प्राप्त होता है और कितने बजे देखे गए सपनों का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि रात्रि के प्रथम और द्वितीय पहर में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता। यानी रात्रि का प्रथम पहर है शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यानी रात्रि का वो द्वितीय पहर, यानी शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता, वो निष्फल होते हैं। उसका कोई भी अर्थ कोई भी मतलब आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला है। और रही बात सबसे जरूरी चीज कि कितने बजे देखे गए सपनों का फल आपके जीवन में पड़ता है या प्राप्त होता है। इसमें लिखित है कि रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए सपने ही प्राय पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। यानी रात्रि का अंतिम पहर का समय है रात्रि 3 बजे से लेके भोर 6 बजे तक। मैं एक बार फिर आप सभी से बता देता हूं कि रात्रि 3 बजे से लेके भोर 6 बजे के बीच में देखे गए सपनों का ही फल आपके जीवन पर पड़ता है, प्राप्त होता है। वही सपने प्राय पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। और समय काल में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है। भले ही आप कोई भी सपने देखे हो, देवी देवता के सपने देखे हो या भूत चंडाल के सपने देखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक के बीच में सपने देखा है तो ही आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ने वाला है। उसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन शास्त्रों में लिखित है जो आपको जाननी बहुत ही आवश्यक है। इसमें लिखित है कि वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार सपनों का मनुष्य के खान पान पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मांसाहारी भोजन करने वाले मनुष्यों के सपने प्राय व्यर्थ होते हैं, निष्फल होते हैं। इसमें लिखित है कि जो मनुष्य मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं उनके सपने प्राय निष्फल होते हैं, यानी उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। भले ही आप शुभ सपने देखें अशुभ सपने देखें, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, चाहे वो कितने भी समय काल में आप देखे हों। रही बात कि जो मनुष्य हल्का सात्विक निरामिष भोजन करता है उसके ही सपने प्राय सफल होते हैं, सार्थक होते हैं। उन्हीं के सपनों का अर्थ व मतलब आपके जीवन में पड़ता है। हल्का सात्विक निरामिष का अर्थ यह है कि जो मनुष्य शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है उनके ही जीवन में देखे गए सपनों का फल आपके जीवन पे पड़ता है।
बाद में आप कमेंट में नहीं करिएगा कि मैं सारी बातें गलत बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस शास्त्र को मैं अध्ययन करके आप सभी को ये जानकारी दे रहा हूँ, उस शास्त्र का नाम है स्वप्न संहिता। आप चाहें तो मार्केट से खरीद के आप स्वयं पढ़ सकते हैं, आपके मन में अगर शंका हो तो। और रही बात सबसे जरूरी कि कई लोग के ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमें तो सपने आते ही नहीं, ना दिखते हैं, ये सारी बातें गलत है। तो मैं उन सभी को ये जानकारी देना चाहता हूं कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। यह बात अलग है कि निद्रा यानी नींद टूटने के बाद कुछ स्वप्न याद ही नहीं रहते और कुछ की स्मृति निद्रा टूटने के बाद भी बनी रहती है। स्मृति का मतलब है याददाश्त, यानी कुछ के सपने यानी कुछ मनुष्य के सपने निद्रा टूटते ही वो भूल जाते हैं और कुछ की स्मृति यानी याददाश्त मजबूत हो जाने के कारण याद रहते हैं। तो मनुष्य सुबह अपने करीबी लोगों से बताते हैं मैंने ये स्वप्न देखा हो, चाहे वो स्वप्न शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो बताते हैं, या डरावने ही क्यों ना हो। और भी जो जानकारी लिखित है कि अधिकांश सपने निद्रा टूटते ही लुप्त हो जाते हैं। इतना तो स्मरण है कि सपने देखा है पर क्या याद ही नहीं रहता। यानी शास्त्र भी ये बातें कहता है कि अधिकांश मनुष्य के सपने निद्रा टूटते ही लुप्त हो जाते हैं। लुप्त का अर्थ होता है गायब हो जाते हैं। और ये बात मन में रहती है कि कुछ तो सपना देखा था, लेकिन उस मनुष्य के जब सपने लुप्त हो गए, गायब हो गए, तो वो आपसे क्या बताएगा? अंत में वो यही बात बताएगा कि मैंने तो कोई सपना देखा ही नहीं है। भले सोचता रहेगा कि यार कुछ तो देखा था, याद रहे तब तो आपको वो बताए तो, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता कि सपने नहीं दिखते। इस शास्त्र में साफ साफ लिखित है कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। यानी अगर आप उसमें से हैं जो आपको सपने नहीं आते हैं, तो उसका जवाब मैं आपको सटीक रूप से ये देना चाहता हूं कि भाई साहब चाहे बहन, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऐसा ना माने, सपने सभी को आते हैं। आपको अगर याद नहीं रहते तो बात अलग है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सपने आते ही नहीं है, वो गलत बात है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय माता दी।